हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। आई एम अनुराधा कश्यप, योर बायोलॉजी मेंटर। आई होप आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अभी आपका एग्ज़ाम जो है वो अभी आ रहा है, बहुत ही पास आ गया है। एंड आज मैं आपको एक बहुत ही ब्रिलियंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों के सिर के ऊपर से जाता है, लिटरली सिर के ऊपर से जाता है। उनको नहीं समझ में आता कि ये कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है। एंड ये एक ऐसा टॉपिक भी है जहाँ से क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत अच्छे से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप इस टॉपिक को कवर कर लेते हो तो ये टॉपिक से आप 4 नंबर जो है बेसिकली वो अपने सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि वी कैन एक्सपेक्ट कि एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है, अगर आप PYQ बना रहे हो तो आपने देखा होगा कि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अब दिमाग में होगा कि कौन सा टॉपिक, स्क्रीन पे आपको दिख ही गया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ अबाउट द कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो देखो जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगी, अब ये सबसे पहले ये याद रखना कि ये टॉपिक जो है किस चैप्टर से है। ये जो है 11th क्लास की जो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी है उसमें एक चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ठीक है, उसमें आप हार्ट के बारे में पढ़ते हो, उसमें आप ब्लड के बारे में पढ़ते हो, डिफरेंट काइंड के जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू है, लिम्फ के बारे में हम बात करते हैं, हम हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हम हार्ट का फंक्शन पढ़ते हैं। तब एक टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, और आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये एक थोड़ा सा ना ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बेसिकली दिमाग लगाना होगा, आपको इमेजिनेशन बढ़ानी होगी। इसमें मैं अगर आपको हर चीज़, देखो मैंने स्क्रीन पे हर चीज़ लिखी हुई है ताकि तुम्हारा टाइम सेव हो जाए, उसके रिस्पेक्ट में मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। क्योंकि अगर मैं इस टाइम पर आपको ये पूरा चीज़ें लिख के बताऊंगी तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। मैं वो नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि स्क्रीन पर डायरेक्ट आपको ये चीज़ पढ़ाऊँ। जब मेरा नेक्स्ट सेशन शुरू होगा बच्चों के साथ, जो मैं स्टार्टिंग से करूँगी, तो उस कंडीशन में मेरा रहेगा कि मैं आपको हर चीज़ को खुद से समझाऊँ, हर चीज़ को खुद से लिख के दिखाऊँ, सामने साथ में पढ़ें, आराम से पढ़ें। लेकिन अभी हमारा मेन मोटिव क्या है, आपके जितने भी टफ टॉपिक्स हैं उनको मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल पर इजीली आपको अवेलेबल हो जाएं, और सेकंड चीज़ आपको वो अच्छे से समझ आ जाए, आपको उनके नोट्स मिल जाएं। तो एक प्लस पॉइंट आपके लिए ये होगा कि अगर आप मेरे साथ इसको अच्छे से समझते हो टॉपिक को, एंड द सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेते हो सारी चीज़ें, तो बिलीव मी आपको लाइफ में कभी भी कार्डियक साइकिल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इस तरीके से आज आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी अपने नोट्स के साथ, एंड प्लस मैंने कुछ गूगल पिक्चर्स ली हैं, मैं उनके साथ आपको इसको चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, थोड़ा सा हम हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में भी जानेंगे। वो इसीलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि वो टॉपिक इसके साथ रेलेवेंट है। मतलब कि अगर आपको हार्ट की बेसिक स्ट्रक्चर नहीं पता होगी, सो दैट आफ्टर दैट यू कांट मूव लाइक आगे आप मूव नहीं कर सकते। ठीक है, यू कांट मूव अहेड। तो हमें क्या करना है, हमें इस टॉपिक को बहुत क्लियरली समझना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। बेसिकली कार्डियक साइकिल, देखो अगर मैंने वर्ड यूज़ किया कार्डियक, अगर मैं कार्डियक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं बात कर रही हूँ हमारे दिल की, हमारे हार्ट की बात कर रहे हैं। एंड अगर मैं बात कर रही हूँ साइकिल की, तो साइकिल बेसिकली एक वो चीज़ होती है जहाँ से शुरू करोगे वहीं पे ख़त्म होगा, उसको हम बोलते हैं साइकिल। साइकिल इज़ बेसिकली लाइक अ क्लॉक, एक घंटे की तरह होती है जिसमें आपको जहाँ से आपका इनिशियल पॉइंट है दैट विल बी योर द फाइनल पॉइंट, वही आपका एक फाइनल पॉइंट भी होगा। मतलब आपको सारी जगह से घूम करके वापस उसी पॉइंट पे आना होता है, और ये चीज़ होती है रिपीट, बार बार रिपीट होगी। तो इसको हम बोलते हैं दिल की साइकिल, यानी दिल का चक्कर, यानी कि कार्डियक साइकिल। अब इस साइकिल को समझो क्या होता है। देखो आपने अपने दिल को महसूस किया होगा व्हेन लाइक अगर आप प्रेस करते हो, अपने हार्ट को फील करते हो, तो उस टाइम पे आपने सुनी होगी कुछ साउंड प्रोडक्शन होता है, एंड आपका दिल करता है धक धक धक, ये साउंड प्रोड्यूस होती है, राइट। और अगर आपसे कोई पूछे, बेसिक क्लासेस में पढ़ के आते हो आप, कि आपका दिल एक बार में, एक मिनट में कितने टाइम धड़कता है, हाउ मेनी टाइम्स योर हार्ट बीट इन 1 मिनट, तो योर आंसर शुड बी लाइक 72 टाइम्स। ठीक है, 72 टाइम्स जो है वो पर मिनट हमारा हार्ट बीट करता है। मतलब मैं 1 मिनट के अंदर, यानी कि 60 सेकेंड्स के अंदर मुझे 72 टाइम्स अपनी धक 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 सुनाई देती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक धक और दूसरी धक, इसके बीच में, यानी कि एक साउंड और दूसरी साउंड के बीच में कितना टाइम गैप रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए 0.8 सेकेंड। कैसे होगा उसको समझते हैं। देखिए
सबसे पहले तो हम डेफिनेशन की बात करेंगे, चलो अब स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की। तो देखो कार्डियक साइकिल बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्टेप। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल का क्या मतलब है, जब आपकी नर्व इम्पल्स जो हैं वो जनरेट होती हैं, नर्व इम्पल्सेस जो होती हैं वो जनरेट होती हैं, जिसकी वजह से होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल का मतलब है सिग्नल जो होगा वो आपकी इम्पल्सिस की फॉर्म में ट्रैवल करेगा। जब आप ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ते हो वहाँ पे आप पढ़ते हो कि एक आपका न्यूरॉन है, वो शुरू में सोया हुआ है, वो रेस्टिंग स्टेज में है, ठीक है। उसके पास सिग्नल आया और जैसे ही उसके पास सिग्नल आया वो क्या हो गया, वो एक्टिवेट हो गया। वो कौन सी फेज में चला गया, एक्टिव फेज में चला गया, या हम उसको बोलते हैं एक्शन फेज में चला गया। तो एक रेस्ट फेज में थी, एक एक्शन फेज में था। एक रेस्ट फेज में जब था तो उसकी उस टाइम पे वोल्टेज जो थी उसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, और जब वो आपका एक्टिव हो गया तब हम उसको बोलते हैं कि उसके अंदर कौन सी पोटेंशियल आ गई है, एक्शन पोटेंशियल। अब इसी तरीके से हमने क्या किया, सिग्नल को पास ऑन किया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। सेम यहाँ पर होता है, जो आपका हार्ट होता है वो क्या करता है, उसमें भी आपके पास कुछ मसल्स होती हैं। वो मसल्स बिहेव करती हैं न्यूरॉन की तरह, और वो मसल क्या करती हैं, सिग्नल जनरेट करती हैं। जैसे ही वो सिग्नल जनरेट करती हैं तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, और आपके हार्ट को सिग्नल मिल जाता है कि नाउ इट्स टाइम टू कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या करना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो यही चीज़ें हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज़ द कार्डियक साइकिल, इट इज़ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब लाइन में हो रही हैं चीज़ें, सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्टेप, ठीक है। मैकेनिकल का मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारी मसल्स जो होंगी, जो हार्ट की मसल्स होंगी, हार्ट के चैम्बर होंगे, उनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो उस टाइम पे बहुत सारी मैकेनिकल एक्टिविटीज़ होगी आपके हार्ट के चैम्बर्स के अंदर। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल स्टेप। क्लियर। उसके अलावा हम दूसरी डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, दैट इट इज़ अ इवेंट्स taking place in the heart during one systole and one diastole, ठीक है। अब दिमाग में तीन चीज़ें बिठा लो। एक होता है बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं कि चीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब अपना वॉल्यूम कम कर रही है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना, सिकुड़ना, ठीक है। और इसी को हम दूसरा नाम इस चैप्टर में बोलेंगे सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होगा सिस्टोल, टर्मिनोलॉजी जान लो। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होगा सिस्टोल, यानी तुम क्या कर रहे हो, उसको उसका डायामीटर, यहाँ हम कह सकते हैं उसका वॉल्यूम जो है वो कम कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे सिस्टोल। इसी तरह से एक वर्ड आता है जिसमें हम बोलेंगे कि बेसिकली आप जब ईसीजी पढ़ोगे तब मैं आपको बताऊंगी, दो वर्ड और आते हैं, रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन। खैर इसके बारे में हम डील बाद में करेंगे, आज मैं आपको सिर्फ दो चीज़ें बता रही हूँ। कॉन्ट्रैक्शन को बोलोगे सिस्टोल, और जब वही कॉन्ट्रैक्शन से आप जाते हो रिलैक्स्ड स्टेट में, यानी आप अपना वॉल्यूम क्या कर रहे हो, दोबारा से बढ़ा रहे हो, तो हम उसको बोलते हैं डायस्टोल। तो दो वर्ड याद होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन इज बेसिकली सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन इज बेसिकली डायस्टोल। ये वर्ड बार बार रिपीट होंगे, इसलिए इनको रट लो। अब मैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं बोलूंगी, आई विल से डायस्टोल एंड सिस्टोल, ओके। तो देखो होता कैसे है, मैंने कहा दैट ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। कैसे, आपकी हार्ट बीट जो है वो क्या करती है, 75 टाइम्स होती है पर मिनट। पर मिनट का मतलब इन द 60 सेकेंड। तो अगर 60 सेकेंड में 75 टाइम्स है ऑन एन एवरेज, तो एक सेकेंड में आपका हार्ट कितनी बार, कितना टाइम लेगा बीट करने के लिए, तो 60/75 दैट विल गिव यू 0.8 सेकेंड। तो 0.8 सेकेंड में क्या होगा, आपका हार्ट जो है वो वन टाइम बीट करेगा। एक 0.8 सेकेंड में ही वो सब कुछ कर लेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, वो रिलैक्स कर जाएगा, वो ब्लड को पंप कर देगा हर जगह पे, ठीक है। सब कुछ जो होगा वो सिर्फ 0.8 सेकेंड में होगा। तो ये जो 0.8 सेकेंड है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इन द सेंस कि आपको ये पूरे 0.8 सेकेंड समझने हैं। अगर आपने इन 0.8 सेकेंड में क्या क्या हो रहा है वो सब समझ लिया तो आपका कंसेप्ट टोटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की, वो हम सिर्फ इस 0.8 सेकेंड की बात करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रही हूँ, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करना। इफ़ हार्ट रेट इंक्रीज, मान लीजिए किसी की हार्ट रेट इंक्रीज हो गई, ये दो क्वेश्चन हैं आपके लिए।
अगर किसी की हार्ट रेट इंक्रीज हो गई, मान लेते हैं 200 टाइम्स पर मिनट है, यानी 60 सेकंड में उसकी हार्ट बीट 200 टाइम्स है, तो मुझे बताओ उसकी कार्डियक साइकिल का टाइम कितना रहेगा। जैसे अभी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड की है, तो उनकी कार्डियक साइकिल का टाइम कितना रहेगा। एंड सेकेंड टर्मिनोलॉजी, जब हार्ट बीट बढ़ जाती है, सपोज आप भाग के आए हो, सपोज किसी तरह की कोई क्लिनिकल कंडीशन है जिसमें कोई प्रॉब्लम है आपके साथ, तो उस कंडीशन में हार्ट रेट इंक्रीज हो गई है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। याद रखना, टैकीकार्डिया। क्लियर। और अगर सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दूं जिसमें है कि हार्ट बीट जो है वो आपके पास 72 से घट करके 62 टाइम पर मिनट हो गई है, तो मुझे बताओ व्हाट विल बी द टाइम ड्यूरेशन फॉर द कार्डियक साइकिल। ठीक है, आंसर कर दोगे कमेंट सेक्शन में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंड सेकेंड एक और टर्मिनोलॉजी, जैसे हार्ट बीट के इंक्रीज होने की कंडीशन को बोलते हो टैकीकार्डिया, उसी तरह से हार्ट रेट के डिक्रीज होने की कंडीशन को बोला जाता है ब्रैडीकार्डिया। ठीक है, टैकीकार्डिया, टी से तेज होना, टैकीकार्डिया तेज हो जाना, हार्ट बीट का तेज हो जाना। ब्रैडीकार्डिया मतलब कि घट जाना, कम हो जाना। ठीक, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। मुझे थोड़ा सा आपको हार्ट एक्सप्लेन करना है। वो क्यों एक्सप्लेन करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं मे बी हो सकता है उनका हार्ट को लेकर के कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो चलो एक काम करते हैं, हार्ट को कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो देखो, आपके पास आपका जो दिल होता है वो लंग्स के बीच में होता है। कैसे होता है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, फटाफट बताते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक लंग्स ये है, ठीक है, मैंने बहुत ही मतलब वैसा बनाया है ये। चलो एक काम करते हैं, अच्छा सा बना ही देते हैं, जब तुम्हें सिखा ही रहे हैं तो अच्छे से सिखाते हैं। ठीक है, तो एक लंग्स मान लेते हैं ये है, और ये कौन सा है, दिस इज योर राइट लंग। ठीक है, राइट लंग। एंड ये है तुम्हारे पास व्हाट, दिस इज योर लेफ्ट लंग। ये है तुम्हारा लेफ्ट लंग। आप ये देख रहे हो, ये वाली, ये जो बीच का स्पेस है इसको आप बोलते हो मीडियास्टाइनम स्पेस। और ये जो तुम्हें दिखाई दे रही है एक तरीके से ग्रूव जो बन गई है, इस ग्रूव के अंदर होता है तुम्हारा सुंदर सा दिल। ठीक, इस ग्रूव के अंदर तुम्हारा हार्ट प्रेजेंट होता है। इस ग्रूव को हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। इसको बोला जाता है कार्डियक नॉच। और ये जो तुम्हारा हार्ट है, इसका जो एपेक्स है, दिस इज द एपेक्स ऑफ योर हार्ट एंड दिस इज द बेस। जो ब्रॉड पोर्शन है उसको हम बोलते हैं बेस, और जो नैरो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं एपेक्स। तो जो एपेक्स होता है वो हमेशा लेफ्ट की तरफ ही क्या होता है, थोड़ा टिल्टेड होता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि हमारा जो नॉर्मल कंडीशन में जो हार्ट होता है दैट शोज लेवोकार्डियल कंडीशन। ठीक है, बहुत आगे नहीं जाते हैं क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है कार्डियक साइकिल। तो चलिए इस हार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा करके बताती हूँ। इस हार्ट को, सपोज मैं हूँ, मेरा हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, मेरा हार्ट प्रेजेंट है इस तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड में मेरा जो नोच है उसके अंदर प्रेजेंट है। एंड जो लेफ्ट नोच में प्रेजेंट है हार्ट, उस हार्ट को अगर मैं खोल के देखती हूँ तो मेरे पास 4 चैम्बर हार्ट में आते हैं। एक चैम्बर आता है जो राइट साइड से है, उसको हम बोलते हैं, अपर चैम्बर को बोला जाता है राइट एट्रिया। राइट एट्रिया, आई होप दिस इज विजिबल टू यू, वाइट से लिखते हैं। एंड इसी तरह जो इसके साइड वाले को बोला जाएगा लेफ्ट एट्रिया। मैं बहुत ही बेसिक बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी हार्ट के। इसके एट्रिया के नीचे होता है थर्ड चैम्बर जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। और वेंट्रिकल में भी कौन कौन से, एक होगा राइट वेंट्रिकल, राइट साइड पे है जो, और एक होगा लेफ्ट वेंट्रिकल जो कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो राइट एट्रिया से एक आपको एक वॉल्व दिखाई दे रहा है। ये क्या है, एक कनेक्शन है दोनों के बीच में। इसको हम बोलते हैं, एक ये वॉल्व है और एक ये वॉल्व है। क्योंकि ये वॉल्व एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है, दोनों का नाम अलग अलग होता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वॉल्व, 2 कस्प होंगी। और राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, 3 कस्प होंगी। ठीक है, अब राइट एट्रिया में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ से आता है, 2 जगह से आता है, 2-3 जगह से आता है। एक तो आता है हमारे पूरे अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसको लेकर के कौन आती है, उसको लेकर के आती है सुपीरियर वेना कावा। और इसी तरह हमारे लोअर बॉडी पार्ट से भी आता है ब्लड, जो जिसको लेकर के कौन आता है, इसको लेकर के आती है इन्फीरियर वेना कावा, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ।
अब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया से गया राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा, आपको ये येलो कलर की जो ट्यूब दिखाई दे रही है, दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी एक अकेली ऐसी एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी अकेली ऐसी एक्सेप्शन है जो क्या कैरी करती है, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये येलो वाली आर्टरी में जो ब्लड है दैट इज़ योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ पर आप जो वॉल्व देख रहे हो इनको हम बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, इनको हम बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं बार बार बोलूँगी कि एवी वॉल्व क्लोज हो गए, सेमी लूनर वॉल्व क्लोज हो गए, तो आपको 2 वॉल्व याद रखने हैं। कौन कौन से वॉल्व मैंने बताए, एक मैंने बताया एवी वॉल्व जो किस किस के बीच में है, बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। ध्यान से सुनते जाओ बस, बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, ठीक है। और दूसरा मैंने कौन सा बताया है, दूसरा मैंने बताया जो इन ट्यूब्स का होता है वॉल्व, इसको हम बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व। हाफ मून जैसी शेप होती है इसलिए हम इसको बोल देते हैं सेमी लूनर वॉल्व, ठीक है। तो इनका क्लोज होना, इनका ओपन होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे तब पता होना चाहिए तुम्हें। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया पल्मोनरी आर्टरी कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। लंग्स क्या करेगा, लंग्स करेगा ब्लड को ऑक्सीजनेटेड। अब लंग्स के अंदर हो गया ब्लड ऑक्सीजनेटेड। अब जैसे ही लंग्स के अंदर ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, ये ब्लड जो है किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट एट्रिया में पहुँचेगा। दिस इज योर पल्मोनरी वेन। अब एक और एक्सेप्शन, पल्मोनरी वेन अकेली ऐसी वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती। ये क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करती है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये 2 एक्सेप्शन बच्चों तुम्हें याद रखनी होंगी, हाईली इंपॉर्टेंट है। पहली एक्सेप्शन क्या बताई है मैंने, पहली एक्सेप्शन है तुम्हारे पास पल्मोनरी आर्टरी जो क्या कैरी करती है तो आर्टरी लेकिन कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी वेन जो है तो वेन लेकिन कैरी क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये अकेली ऐसी एक्सेप्शन है बॉडी के अंदर जो अपना काम अपोजिट करती हैं, ठीक है। अब जैसे ही ब्लड इनके थ्रू कहाँ आता है, इनके थ्रू ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर वाया एवी वॉल्व, ये ओपन होगा और इसके थ्रू यहाँ चला जाएगा। और जैसे ही ये यहाँ जाएगा उसके बाद ये ब्लड आपका कहाँ चला जाता है, ये वाइट वाली जो आप देख रहे हो दिस इज योर डोर्सल आउर्टा। इसके अंदर क्या फ्लो करता है, इस डोर्सल आउर्टा के अंदर फ्लो करता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ गए। और ये क्या करेगा, अगर सपोज दिस इज योर हार्ट, तो ये जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये डोर्सल आउर्टा के थ्रू पीछे से होता हुआ कहाँ निकलेगा, नीचे की तरफ निकलेगा, इसीलिए मैंने ये दिखा रखा है दिस इज योर डोर्सल आउर्टा, ठीक है। और यहाँ से बन जाएंगी सिस्टमिक आर्टरी और पूरी बॉडी में क्या पहुँचा दिया जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये तो थी सिंपल सी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर हार्ट जो तुम्हें पता होनी चाहिए। मैंने एक डायग्राम भी दिखा रखा है इसका, दिस इज द डायग्राम, हेयर यू कैन सी दिस इज राइट ऑरिकल, एट्रिया बोल दो, ऑरिकल बोल दो, दिस इज योर लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। एक एट्रिया और दूसरे एट्रिया के, एक एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो आपको ये वॉल्व दिखाई दे रहा है, ये वाला वॉल्व, इसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व, दिस इज योर ट्राइकस्पिड, या हम बोल देंगे इसको एवी वॉल्व। आप अभी के लिए एवी वॉल्व याद रखो क्योंकि हम बार बार एवी वॉल्व की बात करेंगे, ठीक है, नाम मत याद रखो। इसी तरह यहाँ पे भी इसके और इसके बीच में जो वॉल्व है दिस इज योर एवी वॉल्व। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वेंट्रिकल में सपोज पूरा ब्लड भर गया, अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपके पास पल्मोनरी आर्टरी में, यहाँ से जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, और दोनों लंग्स के अंदर चला गया, एक राइट लंग में एक लेफ्ट लंग में, और वहाँ से ये चला गया लंग्स में, और लंग्स से आने के बाद ये वापस कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन में आएगा, और इन पल्मोनरी वेन के थ्रू ये कहाँ एंट्री कर जाएगा, ये एंट्री कर जाएगा आपके ये एंट्री कर जाएगा आपके पास लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में एंट्री करने के बाद ये एंट्री करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल इसको ब्लड को पंप करेगा बहुत तेज़ी से, और ये इस जो आपकी ट्यूब है इसके थ्रू होता हुआ कहाँ चला जाएगा, डोर्सल आउर्टा में, और डोर्सल आउर्टा ओपन होगा बैक साइड में। तो ये मैंने आपको अपने तरीके से भी समझा दिया, विद द डायग्राम भी मैंने समझा दिया है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन की है, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा है सुपीरियर वेना कावा, ये क्या करती है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट, ऊपर के पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आएगी।
उसके बाद राइट ऑरिकल में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में क्या है, राइट वेंट्रिकल में आपके पास है, राइट वेंट्रिकल में है, आई होप इट इज़ विजिबल टू यू, राइट वेंट्रिकल में है, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रखना राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है। इन्फीरियर वेना कावा की जब हमने बात की थी तो मैंने कहा था नीचे के बॉडी पार्ट से सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेकर के आती है, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट ऑरिकल आउर्टा फ्रॉम लोअर पार्ट बॉडी। राइट ऑरिकल या आउर्टा से लेकर के आती है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से लेकर के आती है, ठीक है। उसके बाद ये जो तुम सेप्टम देख रहे हो, इस वेंट्रिकल के और इस वेंट्रिकल के, यानी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो तुम सेप्टम देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। उसके बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में आया था वो आपका पास ऑन होगा कहाँ पे, पल्मोनरी आउर्टा में। पल्मोनरी आउर्टा क्या है, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद ये जाएगा लंग्स में, लंग्स से आएगा ये आपकी पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड यहाँ से ये जाएगा ये जाएगा लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंड देन ये कहाँ पर जाएगा, डॉर्सल आउर्टा में। डॉर्सल आउर्टा के बारे में मैंने लिखा है दैट इट गिव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी, बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये देता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। ये जानना ज़रूरी था क्योंकि अगर ये समझ गए तो तुम्हें वॉल्व समझ आ गए हैं, तुम्हें चारों चैम्बर समझ में आ गए हैं एंड तुम्हें प्रोसेस पता चल गई है कि हो कैसे रहा है। तो एक बार मैं बता देती हूँ बेसिकली हो कैसे रहा है, ब्लड कैसे मूव कर रहा है। अपर बॉडी पार्ट से सुपीरियर वेना कावा लेकर के आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लोअर बॉडी पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर के आती है इन्फीरियर वेना कावा, वो ला करके उसको हार्ट के राइट आउर्टा में छोड़ देती हैं। अब राइट आउर्टा के अंदर भर गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब यहाँ से एक एवी वॉल्व होगा जिसके थ्रू ये नीचे चला जाएगा दूसरे चैम्बर में जो कि है आपका राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल इसको पास करेगा एक ट्यूब के अंदर, उस ट्यूब का नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का अकेली ऐसी एक्सेप्शन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। किसके थ्रू एंट्री करता है ब्लड, यहाँ से सेमीलूनर वॉल्व जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं एंड ब्लड एंट्री कर जाता है ट्यूब के अंदर। अब उस ट्यूब से ब्लड कहाँ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर। लंग्स उसको क्या करता है, प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई करने के बाद वो कहाँ आता है, पल्मोनरी वेन्स के अंदर आता है। पल्मोनरी वेन कहाँ पर ओपन होती हैं, ये ओपन होती हैं आपके पास लेफ्ट आउर्टा में या लेफ्ट ऑरिकल में। उसके बाद ये ब्लड उसके बाद ये ब्लड कहाँ जाता है, उसके बाद आपकी ओपन होता है एवी वॉल्व अगेन ओपन होता है एंड ये पूरा ब्लड नीचे चैम्बर है लेफ्ट वेंट्रिकल उसके अंदर चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये फिर कहाँ जाता है, एक और ट्यूब में जाता है वाया सेमीलूनर वॉल्व ओपनिंग, वहाँ पे वो ओपन होंगे और फिर ये जाता है आपके डोर्सल आउर्टा में। डोर्सल आउर्टा के थ्रू ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाता है। तो ये थी पूरी सीक्वेंस। जिसको नहीं समझ आई है वो इसको थोड़ा स्लो करके एक बार लिख ले और आराम से समझे, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। अब मैं धीरे हो जाऊंगी, अब आराम से समझना। देखो हम 5 चीज़ें सुनेंगे। 5 चीज़ें क्या सुनेंगे, एक तो सुनेंगे एट्रियल सिस्टोल, यानी कि जो दोनों एट्रिया होंगे वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरा हम सुनेंगे एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल मतलब दोनों जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो दोनों क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड हम सुनेंगे वेंट्रिकल सिस्टोल। दोनों वेंट्रिकल जो नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट है वो दोनों वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे, दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बोलोगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। अब जब वो दोनों रिलैक्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्लियर, 4 चीज़ें। एक होता है जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल का मतलब ऐसा है कि जब आपके दोनों ऊपर के एट्रिया एंड दोनों नीचे के वेंट्रिकल, चारों के 4 चैम्बर जब रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो हम उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। चारों चैम्बर व्हेन दे आर इन देयर रिलैक्स्ड स्टेट इट इज़ नोन एज जॉइंट डायस्टोल। आपको याद करना है इनका टाइम मैं बताती हूँ कैसे। एट्रियल सिस्टोल आपकी स्क्रीन पे मेंशन है। एट्रियल सिस्टोल होगा 0.1 सेकेंड के लिए। हमने पढ़ा था ना कि 0.8 सेकेंड की साइकिल होती है। अब 0.8 सेकेंड को आप डिवाइड करते चलो। देखो यहाँ से समझाती हूँ। देखो 0.1 सेकेंड के लिए दोनों एट्रिया ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। क्यों किया बताऊंगी। दोनों एट्रिया ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। कितने सेकेंड के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए, ठीक है।
तो बाकी की 0.8 सेकंड में इन्होंने 0.1 तो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी के 0.7 सेकंड क्या किया होगा, रिलैक्स किया होगा। इसका मतलब एट्रियल डायस्टोल क्या रहा, 0.7 सेकंड। सिंपल मैथ है, 0.1 सेकंड के लिए दोनों एट्रिया ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। जैसे ही दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो 0.1 सेकंड तो इनका गया। बाकी टाइम में क्या किया होगा, 0.8 सेकंड की साइकिल है ना, बाकी टाइम में क्या किया होगा, बाकी टाइम में दोनों ने डायस्टोल किया। इसको हम बोलते हैं 0.7 सेकंड का इनका क्या रहा है, डायस्टोल। ठीक है, अब बात आई वेंट्रिकल की। वेंट्रिकल कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देंगे। जब दोनों एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को नीचे भेज दिया, अब इस वेंट्रिकल की बारी आई कॉन्ट्रैक्शन की। तो वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि इसको पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाना होता है, तो ये थोड़ा लंबे टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है 0.3 सेकंड के लिए। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल फॉर 0.3 सेकंड। क्लियर। अब मैम साइकिल तो 0.8 सेकंड की है, 0.3 सेकंड तक अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो बाकी के टाइम पे वेंट्रिकल ने क्या किया होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स में रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। 0.5 सेकंड के लिए क्या रहा है, ये वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में रहे हैं। एक कंडीशन ऐसी आई होगी जब एट्रिया भी रिलैक्स में थे और वेंट्रिकल भी रिलैक्स स्टेट में थे, तो हम उसको बोल देते हैं जॉइंट डायस्टोल। वो होती है 0.4 सेकंड की। मैं समझाती हूँ कैसे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एंड आप जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उनको आंसर ज़रूर करना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द मेन टॉपिक ऑफ आवर क्लास टुडे। ये है तुम्हारी कार्डियक साइकिल। इसमें जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारे पॉइंट्स बहुत इजी लैंग्वेज में हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाने वाले हैं। सेकंड चीज़, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं उनको आपको बहुत क्लियरली समझना होगा, एक थ्योरी कंसेप्ट में, एक इमेजिनेशन कंसेप्ट में, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। देखो थोड़ा ना ऐसे मान के चलो कि तुम्हारा हार्ट, अब मैं सिर्फ 0.8 सेकंड की बात करूंगी, मैं उससे आगे कोई बात नहीं करूंगी। मैं एक साइकिल की बात कर रही हूँ, कार्डियक की। ठीक है, हार्ट की। तो देखो साइकिल है, तो मैंने इसको क्या बना लिया, साइकिल की फॉर्म में बना लिया। मैंने इसको एक साइकिल की फॉर्म में बना लिया। यू कैन सी हियर, ये एक साइकिल है। ठीक, अब इस साइकिल को मैं क्या करती हूँ, दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ। दो पार्ट में मैंने क्या किया, सेंटर में लाइन लगाई और मैंने इस साइकिल को दो पार्ट में डिवाइड किया। क्योंकि ये 0.8 की थी तो मैंने 0.4 लाइन के एक तरफ रखा और 0.4 लाइन के एक तरफ रखा। ठीक है, तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, 0.4 सेकेंड और 0.4 सेकेंड। ठीक, अब इस 0.4 सेकेंड में से भी मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, अनइक्वली डिवाइड किया। एक था 0.1 सेकेंड और एक था 0.3 सेकेंड। 0.3 कैसे, 0.1 सेकेंड गया। ठीक है, तो 0.4 में से 0.1 गया तो कितना बचा, 0.3 बचा। यानी कि 0.2, 0.3 एंड 0.4, ये वाला टाइम कितना हो गया, 0.3 सेकेंड। सेकेंड की बात हो रही है ना, तो ये सेकेंड में है। ठीक, अब देखो हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी स्टेट से जब मेरे पास जो मेरा हार्ट है, हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स हैं। हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स हैं। तो मेरा जो इनिशियल पॉइंट है वो यहाँ से शुरू है, मैं सब दिखाऊंगी। मेरा इनिशियल पॉइंट यहाँ से शुरू है। इस पॉइंट पर मेरे पास हार्ट के चारों चैम्बर रिलैक्स हैं। तो आप इस चीज़ को आराम से समझना। एक हम क्या समझते हैं, बर्तन के थ्रू समझते हैं। बर्तन के थ्रू कैसे, सपोज कर लो आपके पास चार जो हैं, बेसिकली एक चार ढक्कन ले लो या चार कटोरी जिसको हम बोलते हैं ना, वो समझ लो। तो चैम्बर की तरह मान रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, बर्तन मान के समझते हैं। तो दो चैम्बर ऊपर हैं, दो चैम्बर नीचे हैं, यानी दो कटोरी ऊपर रखी मैंने, दो कटोरी नीचे रखी। ठीक, अब क्या हुआ, चारों रिलैक्स हैं। चारों रिलैक्स हैं, इसका मतलब यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। ठीक, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। तो देखो क्या क्या हो रहा होगा। अब मैं इसकी बात कर रही हूँ, इस कंडीशन की बात कर रही हूँ। देखो कैसे, चारों रिलैक्स स्टेट में हैं। अब जब चारों रिलैक्स हैं तो ऊपर वाले एट्रिया, दोनों एट्रिया में ब्लड भरा हुआ है, नीचे वाले वेंट्रिकल में भी एवी वॉल्व के थ्रू ब्लड नीचे आ रहा है। ठीक, नीचे वाले जो चैम्बर हैं उनमें 70% ब्लड भर गया है। 70% ब्लड भर गया। नीचे वाली जो तुम्हारी चैम्बर हैं, जो तुम्हारी कटोरियाँ हैं, उनमें क्या भर गया है, 70% ब्लड फिल हो गया है। अब नीचे वाले वेंट्रिकल, बेसिकली नीचे वाले चैम्बर बोल रहे हैं कि हमें और ब्लड नहीं चाहिए,
हम और ब्लड नहीं लेना चाहते क्योंकि हम 70% फिल हो चुके हैं। वो कैसे हुए हैं बताया जाएगा। पहले समझो कि चारों चैम्बर रिलैक्स थे लेकिन चारों में ब्लड भरा हुआ है। कैसे? एट्रिया से ब्लड आ रहा होगा वेंट्रिकल में, किसके थ्रू आया होगा? एक ओपनिंग जो थी एवी वॉल्व जिसको हम बोलते हैं, उसके थ्रू क्या आया होगा? ब्लड ऊपर से नीचे आया होगा, राइट? फोकस करो, ब्लड ऊपर से नीचे आया होगा। तो नीचे के जो चैम्बर हैं उनमें 70% ब्लड भर गया, आराम से भर गया। क्यों? क्योंकि नीचे वाले बर्तन खाली थे, नीचे वाले चैम्बर जो थे, वेंट्रिकल जो थे वो खाली थे। और ये दोनों में चल रहा है, एक साइड में नहीं, दोनों ही साइड में चल रहा है। यहाँ से आ रहा होगा लेफ्ट से और यहाँ से आ रहा होगा राइट से। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों में 70% ब्लड फिल हो गया है, ठीक। एट्रिया के अंदर अभी भी, क्योंकि हर चीज़ 100% भरती है, तो एट्रिया से ब्लड नीचे आया होगा, तो एट्रिया ने 70% ब्लड नीचे दे दिया। जो नीचे के वेंट्रिकल हैं वो बोल रहे हैं कि हमें और ब्लड नहीं चाहिए क्योंकि हम 70% फिल हो गए हैं। एट्रिया बोल रहा है कि नहीं, मेरे पास अभी भी 30% ब्लड बचा हुआ है और मैं उस ब्लड को तुम्हें दूंगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? एट्रिया बोल रहे हैं कि हमें ब्लड नीचे देना है, वेंट्रिकल बोल रहे हैं हमें ब्लड नहीं लेना है क्योंकि हम 70% फिल हो गए हैं। तो एट्रिया जो होगा वो क्या करेगा? वो फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट करके, पहले तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था, पहले वो नॉर्मली ब्लड दिए जा रहा था क्योंकि नीचे भी बर्तन खाली थे, वो आराम से ब्लड ले रहे थे। अब जब नीचे वालों ने मना कर दिया तो ऊपर वाले को ज़ोर ज़बरदस्ती करके नीचे फेंकना पड़ेगा ब्लड। तो ऐसी कंडीशन में एट्रिया ने क्या कहा कि मैं आप कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ और जो मेरा 30% ब्लड बचा हुआ है मेरे अंदर, मैं उसको नीचे फेंकूँगा, ठीक। तो जो 30% ब्लड फेंकने के लिए जो एट्रिया ने, दोनों एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ योर कार्डियक साइकिल, ठीक है। मैं अपनी कार्डियक साइकिल को आपको समझाने के लिए यहाँ से शुरू कर रही हूँ। इसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, ध्यान से सुनते जाओ। इसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल। इस टाइम पर इसका टाइम कितना होगा? ये 0.1 सेकेंड तक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करके जितना 30% ब्लड बचा हुआ है वो कहाँ भेज देंगे? नीचे भेज देंगे, ठीक है। अब खुद सोचो, अगर ये ब्लड नीचे भेज रहे हैं 30%, तो किसके थ्रू भेजेंगे? ओपनिंग के थ्रू। ओपनिंग मतलब एवी वॉल्व के थ्रू। तो इस टाइम पर एवी वॉल्व क्या है? दे आर ओपन, एवी वॉल्व्स आर ओपन। तो आपको कंडीशंस याद रखनी है कि इस टाइम पर पहली कंडीशन, बोथ एट्रिया विल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। दोनों एट्रिया जो होंगे वो एक साथ क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और जैसे ही देखो ब्लड नीचे जगह है, नीचे अभी जगह है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं ले रहा था। जब एट्रिया ने फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट किया तो वेंट्रिकल तो अभी भी रिलैक्स है। तो जैसे ही एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने अपना 30% नीचे फेंक दिया। और किसके थ्रू फेंका? एवी वॉल्व के थ्रू। तो दोनों एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक साथ। एवी वॉल्व क्या थे? ओपन थे। 30% ऑफ ब्लड फिल इन वेंट्रिकल ऑफ रिस्पेक्टिव साइड, यानी राइट साइड वाले ने राइट को भर दिया, लेफ्ट साइड वाले ने लेफ्ट को भर दिया। लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल वाया एवी वॉल्व ब्लड जो है वो नीचे मूव कर गया। एंड क्योंकि तुमने उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा के नीचे भिजवाया है ब्लड को, तो इस फिलिंग को हम बोलते हैं एक्टिवली फिलिंग। एक्टिव फिलिंग या एक्टिवली क्या हो रहा है? ब्लड की फिलिंग हो रही है। पहला कंसेप्ट क्लियर? ये था तुम्हारा एट्रियल सिस्टोल, जो कितने टाइम के लिए चला? ये चला 0.1 सेकेंड के लिए। मैं लिख देती हूँ उसके साथ में, ये कितने टाइम के लिए चला? ये था 0.1 सेकेंड। ये जो तुम देख रहे हो ये वाला, ये पूरा एरिया जो है, दिस इज़ योर एट्रियल सिस्टोल, ठीक। अब आती है सेकेंड चीज़। सेकेंड चीज़ में सुनो क्या हुआ। अब एट्रिया ने बोला ठीक है भाई, मेरा हो गया, मैंने भर दिया अपना पूरा 100% तुम्हें दे दिया। अब वेंट्रिकल बोल रहे हैं, वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, वेंट्रिकल भर गए पूरी तरह से। जैसे ही वेंट्रिकल भरे, उस टाइम पर क्या हुआ? वेंट्रिकल से ब्लड वापस जा सकता था। कहाँ पे जा सकता था? एट्रिया में जा सकता था, ठीक है। तो वेंट्रिकल से ब्लड वापस ना जाए उसके लिए एकदम से जो एवी वॉल्व थे वो बंद हो गए। एवी वॉल्व बंद हो गए। एवी वॉल्व इसलिए बंद हो गए ताकि जो वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा भर गया है वो बैक फ्लो ना कर जाए, ऊपर की तरफ वापस ना आ जाए। इसीलिए प्रेशर की वजह से एवी वॉल्व सडनली ओपन हो गए, ठीक। हमेशा कोई भी अगर आप दरवाज़ा खोलते हो तो खोलने की आवाज़ नहीं आती है, अनलेस वो भूतिया घर ना हो तो खोलने की आवाज़ नहीं आती है। लेकिन जब आप उसको बंद करते हो तो बंद करने की एक आवाज़ आती है। तो यहाँ पर क्रिएट होती है तुम्हारी फर्स्ट साउंड, जिसको हम बोलते हैं लब।
यानी कि जब हमारे पास ये वाली साइड, ये वाली जो एरिया था, यानी एट्रियल सिस्टोल खत्म हो गया, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया, वेंट्रिकल भर गए हैं, वेंट्रिकल बोल रहे हैं हम ऊपर फेंकेंगे ब्लड, ऊपर वाले नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, तो एकदम से क्या होता है, वॉल्व क्लोज होते हैं, ऊपर की तरफ वॉल्व क्लोज होते हैं, एवी वॉल्व क्लोज होते हैं, और इनके क्लोज होने पे फर्स्ट साउंड आती है जिसको हम बोलते हैं लब। एवी वॉल्व क्लोज कॉल्ड, साउंड जो प्रोड्यूस होती है उसको आप बोलते हो लब। लब साउंड एक ऐसी साउंड होती है जो बहुत ही कम, मतलब कि एक तरीके से कम सुनाई देती है, आप इसको स्टेथोस्कोप से मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। लो पिच की होती है, लो इंटेंसिटी की होती है, ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है इसका, लेकिन इसको आप सुन नहीं सकते हो, ठीक। तो ये थी पहली साउंड, इसको हम S1 साउंड बोलते हैं, फर्स्ट साउंड बोलते हैं। अब आ जाओ वेंट्रिकल पे। वेंट्रिकल बोल रहे हैं कि भाई अब तो हम खतरे में हैं, कि एक तो हम भर गए हैं, हम 100% भर गए हैं, दूसरा हमारे एवी वॉल्व भी क्लोज हो गए हैं, हम ऊपर ब्लड भी नहीं फेंक सकते, तीसरा हमारे पास इतना प्रेशर नहीं है कि हम सेमी लूनर वॉल्व को ओपन कर सकें। क्योंकि देखो, अगर हमने सेमी लूनर वॉल्व को ओपन कर दिया होता, यहाँ पे ये दोनों भर गए हैं ना, ये दोनों भर गए हैं, अगर ये वॉल्व ओपन हो जाता तो ब्लड यहाँ से यहाँ जा सकता था और यहाँ से यहाँ जा सकता था, लेकिन इन बेचारों के साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि ये वाला वॉल्व भी बंद हो गया और ये भर गए हैं पूरे, और ये वाला वॉल्व भी बंद है। इस टाइम पर तुम्हारे वेंट्रिकल करेंगे, इनिशियल स्टेज है ये, इस टाइम पर इनिशियल का मतलब है कि वेंट्रिकुलर में भी फेज़ आती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 2 फेज़ आती हैं, एक स्टार्टिंग फेज़ और एक फाइनल फेज़। स्टार्टिंग फेज़ में क्या था, जब राइट एट्रिया ने अपना सारा ब्लड नीचे फेंक दिया, लेफ्ट एट्रिया ने सारा ब्लड नीचे फेंक दिया, तो ये 100% भर गए, और बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे ये वॉल्व भी क्या हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं, एवी वॉल्व क्लोज हो गए, जिससे एक साउंड आई जिसको हम बोलते हैं लब। लेकिन अभी तक भी सेमी लूनर वॉल्व ओपन नहीं हुए हैं, इसका मतलब इनिशियली अभी तक ओपन नहीं हुए हैं। अगर हम पूरा टाइम उनको बंद रखेंगे सेमी लूनर वॉल्व को, तो ऐसे में तो वेंट्रिकल फट जाएंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना है। अभी शुरुआती टाइम है और अभी सिर्फ ब्लड भरा भरा है, और ये बंद हो गए हैं एंड ये भी बंद है। तो इस टाइम पर वेंट्रिकल बोलते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं, उस फेज़ को हम बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इनके अंदर पूरा कॉन्ट्रैक्शन के लिए वॉल्यूम भरा हुआ है, इक्वल वॉल्यूम है दोनों के अंदर, एंड दे विल स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन अभी भी सेमी लूनर वॉल्व ओपन नहीं है, इनिशियल फेज, इसको हम बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, तुरंत क्या होता है, सेमी लूनर वॉल्व सडनली ओपन हो जाते हैं। अब जैसे ही वो ओपन होंगे तो यहाँ से ब्लड यहाँ जाना शुरू हो जाएगा और यहाँ से ब्लड यहाँ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक टाइम आएगा जब फटाफट से ब्लड ऊपर जाएगा, क्योंकि अब पूरे भरे हुए थे वेंट्रिकल, तुम्हारी जो नीचे वाले 2 चैम्बर थे वो पूरे भरे हुए हैं, ब्लड एकदम से ऊपर जा रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, ब्लड यहाँ पूरा भरने लग गया है, अब तुम्हारी पूरी ट्यूब्स भरने लग गई हैं। वो क्या करेंगी, वो कहेंगी भाई रुक जा, वेंट्रिकल को बोलेंगी रुक जाओ, हम और ब्लड नहीं लेंगे, जैसा कि इस वेंट्रिकल के साथ हुआ था। वेंट्रिकल जो ट्यूब्स हैं, दोनों रेस्पेक्टिव ट्यूब्स हैं, वो क्या करेंगी, वो बोलेंगी हम और ब्लड नहीं लेंगे। वेंट्रिकल बोलेगा मुझे ब्लड देना है, क्योंकि मेरे पास 100% पीछे से आया था, तो मैं भी 100% अपना आगे दूंगा। तो पूरा ब्लड जो है, थोड़ा तो चला गया, जितना जाना था आराम से जा सकता था, जो चला गया, लेकिन अब क्या करना है, आगे वालों ने मना कर दिया हम ब्लड नहीं लेंगे, पीछे वाले बोल रहे हैं हमने तो ब्लड देना है। तो नाउ इट्स टाइम टू कॉन्ट्रैक्शन फॉर द वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इस स्टेज को हम बोलते हैं वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, एंड इसका टाइम कितना होता है, 0.3 सेकेंड का। क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, मैं फाइनल फेज की बात कर रही हूँ, फेज 2 की बात कर रही हूँ, जिसमें हमारे पास एवी वॉल्व बंद है, हमारी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर चुके हैं, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सेमी लूनर वॉल्व ओपन है। इस कंडीशन में ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है डॉर्सल आओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हमने ब्लड दे दिया है, टाइम कितना लगा इसको देने में, 0.3 सेकेंड, क्योंकि इसको पूरी बॉडी तक जाना होता है, इसलिए इसको थोड़ा लंबे टाइम के लिए क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक। अब सेमी लूनर वॉल्व जो थे ओपन थे, पूरा राइट वेंट्रिकल ने अपना ब्लड ऊपर दे दिया, ट्यूब में दे दिया, पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल ने अपना ब्लड ट्यूब में दे दिया।
अब ट्यूब भर गई, ट्यूब बोल रही है नाउ वी आर सैचुरेटेड, हम और ब्लड नहीं ले सकते। वेंट्रिकल बोल रहा है मत लो, मैंने अपना सारा ब्लड दे दिया। लेकिन जो ट्यूब्स हैं उन ट्यूब्स के पास एक दिक्कत हो गई कि ब्लड जो है वो वापस आना शुरू हो गया, क्योंकि अब वो पूरी भर गई हैं, तो ब्लड नीचे की तरफ आने लगा। अब जैसे ही ब्लड नीचे की तरफ आने लगा तो उस कंडीशन में फिर से दरवाजे क्या हो गए, बंद हो गए, सेमीलूनर वॉल्व एकदम से बंद हुए। एंड जैसे ही अगेन ये सेमीलूनर वॉल्व्स एकदम से बंद होते हैं तो देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ सेकंड साउंड, जिसको हम बोलते हैं डब। पहली साउंड कब आई थी, जब एवी वॉल्व क्लोज हुए थे। सेकंड साउंड कब आएगी, जब सेमीलूनर वॉल्व क्लोज होंगे। तो एट दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट जो मैंने बना रखा है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 0.3 सेकेंड ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल देयर इज अ टाइम पीरियड एट विच टाइम the semilunar valve, both semilunar valve get closed and there is a production of a sound that is known as dub. Dub is a sound जो आपकी बहुत हाई पिच की होती है, हाई इंटेंसिटी की होती है फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, सॉरी फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। एंड इसको हम क्या कहते हैं, ये वो साउंड होती है जिसको सुना जा सकता है क्लिनिकली। with the help of stethoscope we can measure the intensity of the sound that is dub. जो तुम्हारे डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, डॉक्टर यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाते हैं और धक धक को सुनते हैं। तो बेसिकली जो धक 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 वो हो रही होती है दैट इज ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ सेमीलूनर वॉल्व। समझ में आया? तो अब यहाँ पर सेकंड जो थी साउंड प्रोड्यूस हो गई। अब यहाँ से शुरू होते हैं वेंट्रिकल रिलैक्स करना, क्योंकि हमने सारा ब्लड ऊपर ट्यूब्स में भेज दिया। अच्छा, जब तक वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, ऊपर एट्रिया क्या कर रहे थे, ऊपर एट्रिया मज़े में आराम से लेटे हुए थे। एट्रिया जो थे वो ब्लड कलेक्ट कर रहे थे। कहाँ से ब्लड कलेक्ट कर रहे थे, वो कलेक्ट कर रहे थे इंफीरियर वेना कावा से, सुपीरियर वेना कावा से, यहाँ से पल्मोनरी वेन से। तो बेसिकली वो खुद को भरने लग रहे थे। क्यों भरने लग रहे थे? ताकि राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करके अपना कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म कर लेगा और जब एवी वॉल्व को ओपन करेगा तो हम तुरंत सारा ब्लड नीचे भेज देंगे। समझ में आई बात? तो यहाँ से बेसिकली थर्ड स्टेज शुरू हो गई है जब सेमीलूनर वॉल्व क्या है, क्लोज हो गए हैं। इनके क्लोज होने पे कौन सी साउंड आई थी, डब साउंड आई थी। अब स्टार्ट होता है वेंट्रिकुलर का रिलैक्सेशन, साथ में एट्रिया का रिलैक्सेशन। तो हमने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लिया। इस टाइम पे जो ये 0.3 मैंने बताए हैं, दिस इज़ द टाइम फॉर ये जो टाइम है जो तुम्हें दिख रहा है 0.2 से लेके 0.4 तक का, ये क्या है, इट इज़ बेसिकली वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन, या हम इसको बोल सकते हैं वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देख लो, सुन लो। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हुआ, 0.3 सेकेंड तक के लिए ये रन किया। बोथ वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक साथ। ब्लड क्या होगा, ब्लड विल पंप टू द रिस्पेक्टिव डक्ट, अपने अपने डक्ट में क्या होगा, जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ राइट एट्रिया से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, डोर्सल आउर्टा में। तो वो चला गया। फेज़ 1, पहली फेज़ क्या थी कि जब वेंट्रिकल फिल्ड कम्प्लीटली, एट्रिया ने पूरा ब्लड दे दिया तो एवी वॉल्व क्लोज हो गए थे टू प्रिवेंट बैक फ्लो ना हो, तो एवी वॉल्व क्लोज हो गए। बट एट द टाइम व्हेन सेमीलूनर वॉल्व आर क्लोज्ड, लेकिन इस टाइम पर भी सेमीलूनर वॉल्व क्या थे, क्लोज थे, ओपन नहीं थे। इस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, सेकेंड फेज क्या आई, ये तो था इनिशियली जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल करना शुरू होंगे। अब वेंट्रिकल ने अपना ब्लड भेजना शुरू कर दिया। As the pressure increases into the ventricle, then forcefully semilunar valve gets open, वो ओपन हो जाएंगे, एंड क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है उसके अंदर, एंड ब्लड passes from ventricular to respective tube। इस कंडीशन को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक इजेक्शन, यानी कि वॉल्यूम जो आपके वेंट्रिकल हैं वो क्या करेंगे, वो आपके ब्लड को भेज रहे हैं, इजेक्ट कर रहे हैं, खुद को खाली कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक इजेक्शन। ठीक है, थर्ड था एज द प्रेशर इंक्रीजेज इनटू द ट्यूब, अब ट्यूब में प्रेशर इंक्रीज हो गया है, देन सेमीलूनर वॉल्व गेट्स क्लोज्ड। ऐसी कंडीशन में सेमीलूनर वॉल्व क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे, एंड देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ द साउंड दैट इज नोन एज डब। इस टाइम के बाद से वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? अब आगे जो है वो मज़े में है, चारों चैम्बर रिलैक्स हैं। क्यों?
क्योंकि इस टाइम पर दोनों एट्रिया ने अपना ब्लड नीचे भेज दिया था, वेंट्रिकल ने आगे ब्लड भेज दिया है। एंड नाउ एट दिस मोमेंट all the four chamber of the heart in their relaxed state and this condition is known as joint diastole। मैंने शुरू में ही बताया था। तो 0.4 सेकेंड तो सिस्टोल था, 0.4 सेकेंड डायस्टोल रहेगा। अब देखो हुआ क्या, जैसे ही वेंट्रिकल ने स्टार्ट करना रिलैक्स करना शुरू किया, व्हेन वेंट्रिकल स्टार्ट्स टू गेट रिलैक्स्ड देन इनिशियली सबसे पहले क्या होगा, एवी वॉल्व आर क्लोज्ड। शुरू में एवी वॉल्व क्लोज थे, लेकिन प्रेशर जो था वेंट्रिकल के अंदर वो गिरने लग गया था। इस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। जब प्रेशर बढ़ता है और दोनों वॉल्व जो क्लोज होते हैं तब कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जब आपके एवी वॉल्व तो क्लोज हैं लेकिन प्रेशर गिर गया है वेंट्रिकल का और सेमिलूनर वॉल्व भी क्लोज हैं तो हम उसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। प्रेशर बढ़े, दोनों वॉल्व क्लोज हों तो बोलोगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। प्रेशर घटे और दोनों वॉल्व क्लोज हों तो बोलोगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ठीक है, इस कंडीशन में सारी जगह से ब्लड एक्सेप्ट हो रहा होगा। ऊपर वाले चैम्बर अपना ब्लड एक्सेप्ट कर रहे होंगे, कहाँ कहाँ से, सुपीरियर वेना कावा से, इन्फीरियर वेना कावा से, एंड क्योंकि वो खाली है ना, एंड पल्मोनरी वेन से, तो वो कलेक्ट कर रहे होंगे। ब्लड फ्लोज इनटू एट्रिया फ्रॉम सेमिलूनर फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स। ठीक है, लेकिन अब टाइम धीरे धीरे निकल रहा है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। इस टाइम पर वेंट्रिकल एंड एट्रिया आर इन देयर रिलैक्स्ड स्टेट, वो आराम से एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब मैंने आपको कहा था ना कि जो ब्लड है वो 70% आराम से चला जाता है, किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर आराम से 70% ब्लड चला जाता है। जो एट्रिया होते हैं उनको अपना 30% ब्लड भेजने के लिए धक्का लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, जहाँ से शुरू हुआ था। लेकिन जो 70% ब्लड जा रहा होता है वो तब जा रहा होता है जब चारों चैम्बर रिलैक्स होते हैं, नीचे वाला भी खाली, ऊपर वाला भरने लग रहा है धीरे धीरे, एवी वॉल्व ओपन है, वो बोल रहा है कि नीचे आने दे भाई, नीचे आने दे ब्लड, क्योंकि नीचे वाला क्या है, खाली है, चैम्बर नीचे वाले खाली हैं, तो ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा, जाएगा। और इस तरीके से 70% जो तुम्हारे चैम्बर हैं नीचे वाले वो क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। लेकिन तुमने यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं किया है, इसीलिए इस चीज़ को हम बोलते हैं कि यहाँ पर 70% जो ब्लड फिल होगा वेंट्रिकल में, वो नीचे वाले चैम्बर में, वो क्या होगा, पैसिवली फिलिंग होगी। तो 70% पैसिवली फिलिंग होगी और फिर से तुम्हें अपना 30% ब्लड जो है वो नीचे भेजना है, तो फिर से तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, फिर से एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा एंड ये साइकिल दोबारा रिपीट होती चली जाएगी। ठीक है, अब एक चीज़ और एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट ये चीज़ याद रखो, कई बार हम S3 और S4 के बारे में बोल देते हैं। सुनो, देखो मैंने कहा कि नीचे वाले चैम्बर खाली थे टोटली, है ना, और ऊपर वाले चैम्बर में ब्लड आता जा रहा था, एवी वॉल्व ओपन था। अब मान लो आपके पास जो नीचे के बर्तन हैं, आप एवी वॉल्व जैसे ही खुला तो ब्लड एकदम से ऊपर से नीचे गिरा। तो जैसे ही ब्लड एकदम से ऊपर से पैसिवली गिरा, तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया क्योंकि ऊपर भरा हुआ था, नीचे खाली था, एवी वॉल्व ओपन हुए, वो ब्लड जो था वो एकदम से नीचे वाले चैम्बर में गिरा। तो जैसे ही अगर आप किसी खाली बर्तन पर कोई चीज़ फेंक के देते हो तो वहाँ पे एक प्रोडक्शन होता है साउंड का, एक आवाज़ आती है एंड दैट इज़ द S3 साउंड ऑफ हर्ट। जब खाली वेंट्रिकल को फर्स्ट टाइम पैसिवली फील किया जाता है तो देयर इज़ अ साउंड दैट इज़ नोन एज S3 साउंड। ठीक है, 70% वेंट्रिकल भर गए, अब तुम 30% को फोर्सफुली भेज रहे हो बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। तो जो फोर्सफुली तुम भेजोगे उसकी वजह से एक साउंड का प्रोडक्शन होगा, क्योंकि तुम बहुत फोर्स लगा करके किसी चीज़ को आगे भेज रहे हो, तो देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ वन साउंड विच इज़ नोन एज द S4 साउंड फॉर द हर्ट। ये किसी वॉल्व के क्लोज या ओपन होने की साउंड नहीं है, बेसिकली क्लोज होने की साउंड नहीं है, ये सिर्फ ब्लड फिलिंग की साउंड है। ब्लड फिलिंग जो 70% था, जब वो इनिशियली फिल होता है वेंट्रिकल के अंदर तो एक साउंड आती है जिसको हम बोलते हैं S3 साउंड। और जब कॉन्ट्रैक्शन के साथ तुम जब कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो एट्रिया को, तुम फोर्सफुली ब्लड को भेज रहे हो, तुम फोर्सफुली ब्लड को फिल कर रहे हो, तो देयर इज़ अनदर साउंड विच इज़ नोन एज S4 साउंड। फोर्सफुल ब्लड फिलिंग इन वेंट्रिकल क्रिएट्स अ साउंड दैट इज़ S4 साउंड। तो आई होप आपको 4 की 4 साउंड टोटली क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा जॉइंट डायस्टोल पढ़ लेते हैं। एट दिस मोमेंट वेंट्रिकल्स एंड एट्रिया आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। ओके, एवी वॉल्व ओपन है,
ब्लड फ्लोज फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल क्लियर। इनिशियली फ्लो करेगा तो उस टाइम पर एक साउंड आती है जिसको हम बोलते हैं S3 साउंड, एंड इस टाइम पे जो ब्लड फ्लो होगा वो पैसिवली होगा, 70% फिल्ड होंगे आपके वेंट्रिकल। तो ये थी तुम्हारी पूरी कार्डियक साइकिल। आई होप तुम्हें समझ में आई होगी। मैंने यहाँ पर तुम्हें कुछ साउंड ऑफ हर्ट भी बताई हैं। साउंड ऑफ हर्ट की अगर हम बात करें तो मैंने 2 साउंड ऑफ हर्ट बताई, लब एंड डब। दीज आर इम्पॉर्टेंट साउंड। लब कब आती है? जब AV वॉल्व क्लोज होते हैं। लिखा है क्लोजर ऑफ AV वॉल्व इज बेसिकली फॉर द लब साउंड, जो कैसी होती है? लाउडर होती है, लॉन्गर होती है, लो पिच की होती है, जो सुनाई नहीं देती, ठीक है, लो इंटेंसिटी की होती है। क्लोजर ऑफ सेमीलूनर वॉल्व, ये स्मॉल होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, हाई पिच। देखो लब से क्या याद रखना? लाउडर, लॉन्गर, लो पिच, लो इंटेंसिटी, एवरीथिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एल, ठीक है। डब के लिए क्या याद रखोगे? इसका अपोजिट, स्मॉल होगी, शॉर्ट ड्यूरेशन की होगी, हाई पिच की होगी, लेकिन आप इसको सुन सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। ये दिखा भी रखा है। दिस इज द एट्रियल, ये गूगल से ली गई इमेज है। 0.1 सेकेंड का एट्रियल सिस्टोल। यहाँ पे जैसे ही AV वॉल्व क्लोज हुए देयर इज अ साउंड ऑफ लब। फिर चला वेंट्रिकुलर सिस्टोल फॉर द 0.3 सेकेंड, जिसमें 2 फेज आई, एक आई आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की और एक आई वॉल्यूमेट्रिक इजेक्शन की। 0.3 सेकेंड के बाद जैसे ही सेमीलूनर वॉल्व क्लोज हुए देयर इज अनदर साउंड दैट इज योर डब, और उसके बाद जॉइंट डायस्टोल चलता है 0.4 सेकेंड के लिए, ठीक है। Sometime they might ask questions to you that what is the time interval between the closer। देखो ध्यान से सुनना, there is an important question that what is the time interval between the closer, यानी कि closer of semilunar valve, यानी वो किसकी बात कर रहे हैं? Between the, okay let me choose first color, टाइम इंटरवल बिटवीन द क्लोजर ऑफ द सेमीलूनर वॉल्व, यानी ये वाले वॉल्व का क्लोज होना एंड द क्लोजर ऑफ AV वॉल्व, यानी हमने ये पूरा टाइम स्पेंड किया, फिर हम एट्रियल सिस्टोल पे गए और फिर जाकर के हमारा क्या हुआ है? AV वॉल्व क्लोज हुआ है। इसका मतलब इसके क्लोज के और इसके क्लोज के बीच में टाइम कितना होगा? दैट इज योर 0.4 सेकेंड फॉर जॉइंट डायस्टोल प्लस 0.1 सेकेंड फ्रॉम द एट्रियल सिस्टोल, एंड दिस इज द 0.5 सेकेंड, ओके। And there is another question that what is the duration of closure of AV valve and the closure of semilunar valve? इन दोनों के बीच में कितना टाइम है? आपकी ड्यूरेशन कितनी है? दैट इज़ योर 0.3 सेकेंड। तो इन दोनों के क्लोज होने, ये ना याद रखना कि AV और SV के बीच में AV और SL के बीच में पूछ रहा है या SL और AV के बीच में पूछ रहा है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना कितना कितना रहेगा, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि जो वॉल्व होते हैं वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होते हैं, तो हम बोलते हैं कि जब वॉल्व्स प्रॉपरली क्लोज नहीं हो रहे हैं, AV वॉल्व हो गया, सेमीलूनर वॉल्व हो गया, तो व्हेन दे डू नॉट गेट closed properly then there is production of another sound that is your heart murmur। heart murmur क्या है? एक डिफेक्ट है, एक तरीके से डिफेक्ट इन वॉल्व है। वॉल्व में जब डिफेक्ट होता है तो उसकी वजह से एक साउंड आती रहती है जिसको हम बोलते हैं हार्ट मर्मर, और मुरमुर भी बोल देते हैं। वॉल्व्स फेल्स टू क्लोज प्रॉपरली एंड देयर इज यहाँ पे इफेक्ट क्या होता है? ब्लड डिलीवरी सिस्टम अफेक्टेड, ओके। तो दिस इज़ योर कार्डियक साइकिल। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके लिए मैं बेटर चार्ट आपके लिए गूगल इमेज लेकर के आई हूँ जिसके थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हो। तो दिस इज़ योर लाइक यू कैन से एक ब्रिलियंट चार्ट तुम्हारे सामने है जिसके थ्रू तुम समझ सकते हो कि हो क्या क्या रहा है। तो इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है, मैं सिंपली पढ़ के आपको बताती हूँ। सबसे पहले फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल की हम बात करें तो 75 टाइम्स पर मिनट है, यानी कि एक कार्डियक साइकिल का टाइम कितना हो गया? 0.8 सेकेंड, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 0.4 सेकेंड एंड 0.4 सेकेंड। 0.4 सेकेंड का एक टाइम ऐसा है जब सब कुछ रिलैक्स है, तो हम उसको बोलते हैं डायस्टोल, या हम उसको बोलते हैं चारों चैम्बर जब रिलैक्स हैं तो हम उसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। और एक टाइम ऐसा है जिसको फिर से हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें 0.1 सेकेंड क्या है? आपके दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे एट्रियल सिस्टोल। एंड एक टाइम ऐसा है जिसमें आपके पास 0.3 सेकेंड वो टाइम पीरियड है जिसमें आपके दोनों वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर
डायस्टोल। ठीक है, तो यहाँ से समझते हैं हुआ क्या है। ओके, तो फर्स्ट यहाँ से शुरू करेंगे। व्हेन द कार्डियक साइकिल बिगिंस ऑल द 4 चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड, ठीक है, एंड द वेंट्रिकल्स आर पार्शियली फिल्ड विद ब्लड, मतलब वही 70% के आसपास फिल हैं। ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, अब 70% वो फिल है, पार्शियली फिल है, इसका मतलब एवी वॉल्व क्लोज ओपन होंगे। ठीक है, ऊपर से ब्लड नीचे आ रहा होगा, लेकिन अब नीचे वाले भरने लग गए, तो नीचे वाले मना कर रहे हैं ब्लड लेने से, लेकिन ऊपर एट्रिया देना चाहते हैं। तो अब क्या होगा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो ड्यूरिंग द एट्रियल सिस्टोल द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली फिलिंग द रिलैक्स्ड वेंट्रिकल विद ब्लड। एट्रियल सिस्टोल जो होता है वो कितना टाइम का होता है, 0.1 सेकेंड, इन्होंने मिली सेकेंड में लिखा है। ठीक, अब क्या हुआ, ये देखो यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है, कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। ठीक, अब 1 सेकेंड जो है 0.1 सेकेंड है वो हो गया। इस कंडीशन में एट्रियल सिस्टोल एंड्स एंड एट्रियल डायस्टोल बिगिन। अब एट्रियल डायस्टोल होना शुरू हो गया। देखो जहाँ जहाँ पे रेड है ना, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, जहाँ पे येलो है वो अभी रिलैक्स है। अब नीचे ऊपर वाले रिलैक्स हो गए, नीचे वाले क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एट्रियल सिस्टोल एंड्स, ये एंड हो गया। एंड इस पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये देखो ये लाइन इन्होंने बना रखी है, इस पॉइंट पे एट्रियल सिस्टोल एंड्स हो चुका है एंड एट्रियल डायस्टोल क्या हो गया है, एट्रियल डायस्टोल शुरू हो गया है, रिलैक्स शुरू हो गया है। एंड कंटिन्यू, कब तक कंटिन्यू रहेगा ये रिलैक्सेशन, अंटिल द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट कार्डियक साइकिल, जब तक पूरी घूम के नहीं आ जाती। तो ये तो अब रिलैक्स है। एज एट्रियल सिस्टोल एंड्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिन। अब वेंट्रिकल के सिस्टोल के जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। एनसीईआरटी ने इसको 0.3 सेकेंड लिखा हुआ है, जब आप हायर क्लासेस में जाते हो तो ये होता है 0.27 सेकेंड, थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.3 सेकेंड ही कंसिडर करोगे एट योर लेवल। विच लास्ट 0.3 सेकेंड कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 फेज। इसको हम 2 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली फेज, फर्स्ट फेज, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा, पुशेस द एवी वॉल्व, जिसकी वजह से एवी वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, बट डज नॉट क्रिएट इनफ प्रेशर, लेकिन इतना प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएंगे कि सेमी लूनर वॉल्व को ओपन कर सकें। दिस इज नोन एज अ पीरियड ऑफ वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दोनों वॉल्व क्लोज हैं, लेकिन प्रेशर जो है वो अभी इतना ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है कि सेमी लूनर वॉल्व को ओपन कर सके। जैसे ही प्रेशर बहुत बढ़ गया तो सेमी लूनर वॉल्व ओपन हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं सेकेंड फेज। नाउ द सेकेंड फेज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेस एंड एक्सीड प्रेशर्स इन द आर्टरीज, और आर्टरी में बढ़ जाता है, द सेमी लूनर वॉल्व ओपन एंड द ब्लड इज फोर्स्ड आउट ऑफ द वेंट्रिकल, ब्लड बाहर जाने लगता है वेंट्रिकल से। दिस इज नोन एज अ पीरियड ऑफ वेंट्रिकुलर इजेक्शन। इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर इजेक्शन। ठीक है, अब ये कहाँ तक रहा, ये आपकी ये लाइन दिखा रही है, इस लाइन पर आपके पास वेंट्रिकुलर क्या हो गया है, सिस्टोल खत्म हो गया और वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू हो गया है। अर्ली वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होगा, देखो चारों चैम्बर रिलैक्स हो गए हैं, ब्राउन में है, कोई रेड में तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही रिलैक्स है, ऊपर वाले एट्रिया ने रिसीव करना शुरू कर दिया है ब्लड को फ्रॉम द इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, एंड योर लेफ्ट आउर्टा जो होगा वो भी आपके ब्लड को कलेक्ट करेगा फ्रॉम पल्मोनरी वेन। ठीक है, यहाँ पे आपके ये चैम्बर अभी बंद है, ये वाला भी बंद है। एंड वेंट्रिकुलर में क्या होता है, एज अ वेंट्रिकुलर रिलैक्स द प्रेशर इन दैम ड्रॉप, प्रेशर गिरने लगा, ब्लड फ्लोज बैक अगेंस्ट द कस्प ऑफ द सेमी लूनर वॉल्व एंड फोर्सेस देम टू क्लोज, जिसकी वजह से अब सेमी लूनर वॉल्व के क्लोज क्या हो गए हैं, वॉल्व जो है वो क्लोज हो गए, क्योंकि ब्लड गिरने लग गया है, ऊपर ब्लड ज़्यादा है तो वो ब्लड नीचे आना चाहेगा ना, आप उसको आने नहीं देना चाहते, तो ये क्या है, क्लोज हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लोजर से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डब साउंड बोलते हैं, सेकेंड साउंड बोलते हैं। अब आते हैं यहाँ पे ब्लड फ्लो इनटू द रिलैक्स्ड एट्रिया। अब ब्लड फ्लो कर रहा है रिलैक्स्ड एट्रिया में, बट द एवी वॉल्व रिमेन क्लोज्ड। इस टाइम पर भी एवी वॉल्व भी क्लोज है, सेमी लूनर वॉल्व भी क्लोज है, लेकिन क्या गिर गया है, प्रेशर गिर गया है वेंट्रिकल में। वेंट्रिकुलर प्रेशर जो था वो क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद चारों चैम्बर तुम्हारे लास्ट स्टेज वेंट्रिकुलर डायस्टोल, लेट में क्या होगा, ऑल चैम्बर्स आर इन रिलैक्स्ड स्टेट, द वेंट्रिकल्स विल फिल पैसिवली टू
रफली 70% ऑफ देयर फाइनल वॉल्यूम। अब ब्लड ये भी ओपन हो गए हैं तो यहाँ से यहाँ ब्लड जाना शुरू होगा, इनके अंदर और ब्लड आना शुरू होगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। सब कुछ रिलैक्स है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल लास्ट 0.5 लिखते हैं हम इसको, 0.5 तक वेंट्रिकुलर डायस्टोल चलता है। एंड द 0.43 मिली सेकेंड रिमेनिंग इन दिस कार्डियल साइकिल, ये आप छोड़ दो, इसका मतलब नहीं है। थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ दिस कार्डियक साइकिल फिलिंग अकर पैसिवली, कोई आपने कॉन्ट्रैक्शन नहीं किया, 70% फिल हो रहा है ब्लड पैसिवली। एंड बोथ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड। द नेक्स्ट कार्डियक साइकिल बिगिंस विद एट्रियल सिस्टोल एंड द कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब दोबारा से फिर क्या होगा, वेंट्रिकल भरेंगे, फिर वही सिस्टोल होगा एट्रिया का। तो दिस साइकिल विल रिपीट अगेन एंड अगेन। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ कार्डियक साइकिल, बिकॉज देयर इज द continuation of the sequences, or we can say the events are continue from the systole and then diastole of a respective atria and ventricle, and then there is a phase in which both, or we can say all the four chamber of the heart is in their relaxed state, which is known as joint diastole. तो आई होप स्टूडेंट्स तुम्हें ये पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें मैंने बेसिकली साउंड को बेसिकली हमने कार्डियक साइकिल पढ़ी है, हमने न्यूमेरिकल फॉर्म पढ़ी है, हमने हार्ट की बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ी, हमने कार्डियक साइकिल को पढ़ा। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया है। एंड इसको मैं जब अपना ब्लड वाला चैप्टर पढ़ाऊँगी तो उसमें भी पूरा जो है ये वाली स्लाइड आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप और टॉपिक्स मुझसे ऐसे चाहते हैं तो मुझे बताओ, ताकि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता सकूं। एंड द सेकेंड थिंग, वो जो क्वेश्चन मैंने जो 2 दिए हैं उनका आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन ज़रूर करना, ठीक है। ओके, देन मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक पे। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड बी मोटिवेटेड। ओके, थैंक यू।